बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में उसी कमरे से, उसी जगह से, उसी कुर्सी के ऊपर बैठ के एक बार फिर हाजिर हूँ। अब मैं आपके साथ बात करूँगा, जो चीज़ें शेयर करूँगा वो चीज़ें जो हैं वो एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग की हैं, और उस हाई लेवल मीटिंग में ये एक शूद्रों का नुमाइंदा यानी मुखबर है जी, वो भी वहाँ पर मौजूद था। वैसे शूद्र हो रही सन, सच्ची बात यह है कि अगर हम पाकिस्तान की क्लासिफिकेशन या हमारे माशरे की वो क्या कहते हैं तबकाती तकसीम को हट कर साइड में रख कर, जो सदियों हज़ारों साल पुरानी एक वो चलती आ रही है कि ये शूद्र तो ये ब्राह्मण है जी, वो पईए तो फिर शूद्र बहुत सर पाए होते हैं, ठीक है। अदरवाइज ब्राह्मण 5-7 ही है सन जे। मैं तुम दसा बाकी नस भज के आए सन, लेकिन खैर मैं चूँकि बिल्कुल कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करता, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिसको जहाँ चाहा मुनासिब समझा वहाँ पर पैदा कर दिया। इंसान का किरदार होता है जो जिस पे फैसले किए जाने चाहिए। आखिरत इतमेहा किरदार तो ही होने हैं जी। ये जरा ना वो मैंने पंजाबी की एक बड़ा सोहना दौड़ा है कि उत्थे अमलों के होने नखेड़े किसी ने तेरी ज़ात पूछनी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इंसान को ज़िंदगी के अंदर भी अपने किरदार को बेहतर रखने की ज़रूरत है। खैर मैं कोई आपको लेक्चर नहीं दे रहा, ख़बरों की तरफ आने लगा हूँ। मामला ये है कि कल एक मीटिंग हुई सर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, उसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिसमें ये खाक सर भी था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो जिनको लोगों ने निगरान वज़ीर आज़म बड़ा तंज़न भी 2 बारी किया, तो लेकिन बहरहाल वहाँ पर मौजूद थे, और ज़ाहिर है उन्होंने ही बुलाया था। एक कैजुअल किस्म की जो है वो मीटिंग थी, जिसमें बड़ी खुल डुल के बातें, खुलियाँ डुलियाँ गल्लां हुई, और उन खुली डुली बातों के दरमियान बल्कि जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं सुलंगी साहब, उन्होंने एक पर्ची दी काकड़ साहब को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को, और उन्होंने कहा कि ये अब अनवार काकड़ साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म निगरान, उन्होंने कहा कि ये मुझे पर्ची दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी प्लीज़ ये सारा कुछ ऑफ द रिकॉर्ड रखें, जो कुछ मैंने यहाँ पर बातें की हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मुझे ये क्यों कह रहे हैं, तो लेकिन ये पर्ची आई है और मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। यार इतना फ्रैंक हो के उस बंदे ने बातें की और वज़ीर-ए-आज़म ने, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, प्रैक्टिकली वो क्या कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे वो बिल्कुल एक अलग बात है। ज़ाहिर है मैंडेट की वजह रोल है ना, हूँ मतलब अगले इलैक्शन जनवरी होंदा है, मेरा तो ख्याल है जनवरी के एंड में हो जाएगा। तो वो खुद कहते हैं कि जनाब इलैक्शन होएगा तो मैं घर चला जाऊँगा, मैं ते जो जिसको लोग मैंडेट देंगे उसने आके यहाँ बैठना है, तो मैंडेट का भी रोल है। लेकिन यार उस बंदे की बातों में ना एक बात ज़रूर है अनवार काकड़ की, मैं उनको वैसे चूँकि पुराना भी जानता हूँ, मैं एक बात बिल्कुल बिल्कुल यानी यकीन के साथ कह सकता हूँ उनके बारे में कि जो वो बात कह रहे होते हैं ना, वो डेडिकेशन के साथ कह रहे, वो दिल से कह रहे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ कोई 2 नंबर ही नहीं कर रहा, यानी ढिड 'ਚ कुछ ते मूँह दे कुछ, वो वाला काम नहीं गा उस बंदे 'ਚ। वो बात काबिल अमल है, वो काबिल अमल नहीं है, वो बात पाकिस्तान के मुफाद में है, पाकिस्तान के खिलाफ है, ये वैसे आप करते रहें। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास एक ऐसा वज़ीर आज़म मौजूद है, लोग कहते हैं बाय डिफ़ाल्ट है, बाय डिफ़ाल्ट होगा, मैं तो कहना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, जिस तरह भी आप कह लें हजूर, वो बंदा सच बोल रहा है, जो वो कह रहा है उस पर वो यकीन रख के कह रहा है, यानी वो हवा च गल्ला नहीं कर रहा, ठीक है, 2 अमली नहीं है, 2 नंबरी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। अच्छा कल बड़ी खुल्लियाँ डुल्लियाँ गल्लां हुई जनाब, वहाँ पर इमरान खान का नाम लेने दे जी, इमरान खान को जनाब साडा क्या कहते हैं साढ़े जिंद जान इमरान खान वाला सीन सी। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के अंदर एक बहुत मरूफ एंकर हैं और उनका नाम है आसमा चौधरी साहबा, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया इस बात के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप हमें नाम लेने दें। तो उन्होंने कहा तुम बेशक नाम लो, आप ये खुल के कह दें कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये नाम लो। अच्छा ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस तरह की बात आना बड़ी एक अजीब बात थी। लेकिन जिस पार्ट के ऊपर, जिस हिस्से के ऊपर मुझे अफसोस हुआ, या मैं समझता हूँ कि वो जर्नलिस्टिक एथिक्स के ख़िलाफ़ है, वो बात कुछ जो है ना वो ये है कि
आप मुझसे एक सवाल करते हैं यार कि जनाब आपका फलां चीज़ के बारे में क्या ख्याल है, मैं अगर आपको कहता हूँ जी नो कमेंट्स, ठीक है, तो गल मुक जाती पाए। मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, तुसी को अदालत नहीं लाई तो ना तुसी मैनू कटहरे च खिला रहा है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि यार ये बात यूं है तो तुसी उन्होंने बस चुप कर जाओ, अगला सवाल कर लो। खैड़े पे आ गई कि नहीं जी मेहरबानी करे ना जी, देखे ना जी, ये करे ना जी, एक पार्टी को जगह मिली हुई है दूसरी को नहीं मिली हुई है। उनने कहा जी जिन्होंने नहीं मिली उनको वो एक्टिविटी करे, उसे कौन रोकता है। अब आप मुझे ये बताएं, पीटीआई को अगर जगह यानी वो जलसा करना चाहें तो करें जलसा, किसने रोका लाहौर के अंदर जलसा करने से। वो अपनी मीटिंग करना चाहें तो करें पीटीआई मीटिंग। वो तो हाइब्रिड लोग ने मोकला दे यकीन रखने वाले, वो तो एक्चुअल लोग हैं ही नहीं, सारा फेक है, ठीक है। तो वो जनाब आए सामने और करें अपने जो हैं वो मीटिंग करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। मैं इस बात के हक में हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए, उनका ये हक है, करें। आओ तो सही ना, हम्माद अजहर है लुकिया होया, मियाँ असलम इकबाल है लुकिया होया है, अब नाम लें मुराद सईद लुकिया होया है, ठीक है। बुशरा बीबी बाहर ही है ना, फड़ी तो नहीं गई। तो उन्होंने किन्ने क्या है कि जनाब वो इधर उधर मुखबरियां करती फिरे अपने साहब का बंदे को बचाने लिए। वो जनाब अपने जो मौजूदा बंदा है उसकी पार्टी को वो डायरेक्शंस देती थी ना कि ये करो रसलान बेटा इसको गद्दारी से लिंक कर दो। तो बीबी हूँ अगे हो के तो मीटिंग कर, अच्छा इमरान खान की बहनें मौजूद हैं, वो मीटिंग्स करें, बुलाएं लोगों को, जलसे करें, जे उन्होंने को रोके तो फिर तो बात है। यही बात एक्चुअली जो काकड़ साहब है उन्होंने, उनकी बात का टोटल एक लुबे लुबाब अगर मैं कहूँ, क्योंकि मीटिंग बड़ी लंबी सी पाए, मीटिंग मेरे ख्याल कोई 6:30 शुरू हुई बाबू जी, तो असी उतों निकले को 9:15 बजे को 9 बजे को यानी इतनी लंबी मीटिंग, कुल डुल के लम्बियां गल्ला पूरियां हर मामले के ऊपर इन डेप्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने व्यूज का इजहार किया और खुल के किया है, किसी लगी लिपटी के बगैर किया, बड़ी खुली बातें उन्होंने की हैं। और वहां पर यानी हसान न्याजी के वाले से बात हुई, न्याजी साहब के जो साहबजादे हफीजुल्लाह न्याजी साहब के। अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब अच्छे आदमी हैं, बड़े लायल हैं पाकिस्तान के साथ, उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर मेहनत कोई शुबा नहीं का, नज़रिए का सोच का फ़र्क हो सकता है। मैं सुरखा है खब्बे पासे दा, वो सज्जे पासे दे सारी ज़िंदगी, ठीक है। लेकिन ना मुझे कभी उनकी जितना भी ताल्लुक है, उससे पहले भी मैं उनके कॉलम पढ़ता रहा हूँ, कोई उनकी जो है हुब्बुल वतनी पर कोई शुबा नहीं रहा कभी। मुझे जमात इस्लामी यानी जो सज्जे पासे के लोग ने ना उन्होंने जो पॉलिटिक्स करते हैं, याद रखिएगा उनकी हुब्बुल वतनी पे कोई शुबा नहीं रहा कभी भी, ठीक है। उनके तरीक़ेकार पे एतराज़ हो सकता है, उन्हें मेरे पे हो सकता है, या मेरे कबीले के लोगों पे हो सकता है। मेरा मतलब है जेडे साढ़े खब्बे पासे के लोग सन जिन्हें वो खब्बे पासे, जब तो वैसे आपस की बात है रही कोई नहीं गया, ये सारे कोई राइट टू सेंटर हो गए है तो कोई लेफ्ट टू सेंटर हो गया, इंज दे ही हो गए, नेड़े नेड़े हो गए वैसे सारे जने आपस ही काफ़ी हालात ने करता पड़ के। लेकिन मैं ये कहना ही एक्चुअली चाह रहा हूँ कि हालात जो हैं वो इस नहज तक नहीं जाने चाहिए कि एक दूसरे को गद्दारी के फतवे दिए जाएं। मैं नहीं समझता कि आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन आया इलेक्ट हो गया पार्लियामेंट के अंदर जो गद्दार हो, ठीक है। हाँ एक ने रखता की थी तड़े आज अंदर, ये फैसला फिर अदालत ने करना, याद रखिएगा, ये फैसला मैंने नहीं करना ना, ये फैसला अवाम ने करना, ये कानून और आइन के तहत फैसला होना है, वो अदालत ने करना है। उसने खुद जो बातें की हैं, अब उसके अपने सज्जे खब्बे बहन वाले गवाहियाँ दे रहे, उस्मान डार आप देख ले, सदाकत अवासी आप देख ले, ठीक है। और सदाकत अवासी ने तो भाई ने पूरी मंजी ठोकती ना पढ़ के, सदाकत अवासी ने तो वो कर दिया पकड़ के कि जनाब रवे रब दा ना, उन्हें दे नाल वो शीरी मजारी का भी नाम ले दिया। और मुराद सईद हैर मतलब इमरान खान का देखो ना दिल्ला जानी सी, ठीक है, उन सब के तो उसने नाम लिए हैं। उसने कहा जाजी खान एक कोई MP है, वो पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे रावलपिंडी के, तो उनका भी नाम लिया। तो वो तो कहते हैं कि ये इमरान खान दे कन्न भरते सन इस्टैबलिशमेंट के खिलाफ जा जाके,
और इमरान खान जड़ा वो होर उछल के अंदर बिल्कुल ठीक है। वो कहता है जनाब 7 मई शायद उन्होंने बताया या 4 मई बताया, मुझे एग्जैक्ट ये डेट याद नहीं। इंटरव्यू उनका मार्केट हो गया हुआ, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा उस इन तरीक़ों में इमरान खान ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में खान साहब ने ये कहा कि जी मैनू फड़ना है उन्होंने अगर, तो फिर पता लगना चाहिए ना स्टैबलिशमेंट को कि किसी ने हथ पाया ने। तो तय हुआ था ये ISI ऑफिसेज, कोर कमांडर हाउसेज, GHQ, यहाँ पे हमला शुमला लगा। सदाकत अब्बासी साहब का तफसीली इंटरव्यू में उस पर मजीद बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते थे कि डान को 16 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है लेकिन डान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है जी, डान TV के वाले से बात कर रहा हूँ, ये कहा करते थे ना। वो भाएं ना फड़िया गया जे फिर अगर इंज दी गल थी इंटरव्यू नशर हो गया जे, ठीक है। तो लेकिन हकीकत में कुछ हो रहा है। हकीकत ये है जो बताई गई है कि, और मेरी आदिल शाहजेब साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनसे हर बात नहीं हो सकी, लेकिन जो बताया गया है वो मामला कुछ यूँ है कि जनाब उन्होंने जो इंटरव्यू किया था उसके बाद वो पीर को उनकी बारी आती है आदिल शाहजेब साहब की, तो उस हिसाब से वो पीर को ही इंटरव्यू ऑन एयर होना था, तो वो ऑन एयर हो गया, गल मुक गई। और उससे पहले वो कहते हैं, मेरी जिनसे बात हुई कि आदिल शाहजेब साहब कहते हैं कि जी इन्होंने खुद मुझे कॉल किया, ये 3 अक्टूबर को शायद मेरा ख्याल है, वो कहते हैं मैं 164 का बयान दे चुका हूँ और उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल किया था और मेरे इनका इंटरव्यू किया है और ये अब पीर को ऑन एयर होना था, वो पीर को ऑन एयर हो गया। अल्लाह का खैर, ये टोटल गुफ्तगू बताई जा रही है। बहरहाल अब इसमें आप सब लोग अपनी जो भी आरा कायम करना चाहें आप इस पे आज़ाद हैं, लेकिन जो कल की मीटिंग थी ना सर, उसका मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर हवाले से बहुत अच्छी तफसीली ब्रीफिंग दी और उसमें जो सबसे अच्छा एक मज़े का आइटम सी ना पॉइंट होया सी चौधरी गुलाम हुसैन, मेरे फेवरेट तजिया नगार, फेवरेट साफ़ी नंबर 1 पॉइंट बाकायदा तौर पर है जी। और चौधरी साहब का मुझसे प्यार बड़ा है, सच्ची बात यह है। वो चौधरी साहब ने ना, मैं दूर बैठा था, मैं तुहानू पता फाड़ी जा करैक्टर ब्राह्मणा जी बह गया ना शूदर जाके, तो शूदर के दिल च वैसे ही डर जहा होंदा कि यार किते ब्राह्मण पछाणे ना लवे कित्थे आया है, काढ़ ही ना दवे। तो मैं बिल्कुल इंज खुडे लैन साइड से बैठा था दूर करके। तो अब मैंने ना, हमारे साथ थे अपना नसरुल्लाह मलिक साहब, वो ARY में होते थे, उनका नाम है नसरुल्लाह मलिक, ARY तो सेव किया है मोबाइल देते, लेकिन वो अब न्यू TV में है। तो नसरुल्लाह मलिक साहब और इसहाक साहब, बल्कि शरारत वैसे तो नसरुल्लाह मलिक साहब थी, लेकिन मैं चूँकि विच पूरा रोल प्ले किया, लिहाजा दोवां दी पा लो। तो उन्होंने कहा कि यार चौधरी गुलाम हुसैन का सवाल होना बड़ा जरूरी बैठ सकता, तो मैं क्या मुतालबा कर देने करो फिर। तो मैंने जनाब माइक ऑन किया, मैं क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ये चौधरी साहब का सवाल ले। तो चौधरी साहब ने जनाब ऐसे देखा, गौर भट्ट की कह रहे हैं, मैं क्या सर मैं कह रहा हूँ आप बात करें, अपना सवाल करें। कहते मैंने उन गल ही नहीं करनी। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हम आपका बिल्कुल चौधरी साहब के बगैर तो महफिल कंप्लीट ही नहीं, मैं तो इनको सुनता हूँ पूरा ARY के ऊपर, तो मैं तो इनका ज़रूर सवाल लूँगा। खैर शामी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को समअप किया और बड़ा अच्छा एक रहा जो एक मीटअप जिसको कहा जा सकता है वो ओवरऑल। कुछ बार साफ़ी जो हैं उनका अपना कुछ ख्याल होता है, हर एक का अपना होता है। एक दो के तो प्राइम मिनिस्टर ने मक्कू भी ठपे, फ्रैंकली मक्कू ठपने से मुराद गया है कि उनको मुंह तोड़ जवाब मिले। मैं उन लोगों के नाम नहीं लूँगा, मेरे पेटी भरा ने, मैं फिर तो कह रहा, मैं सच्ची बात यह है कि मैं किसी भी अपने साफ़ी भाई के ख़िलाफ़ इस तरह से नहीं जाऊँगा। और वहाँ पर सारे साफ़ी थे, ये बात में रखिएगा, वो नहीं थे जेडे नस भज के आए होंगे ना जिन्होंने इमरान खान इकट्ठे करता सी, हैं जी, ये वो नहीं थे, सारे साफ़ी थे और मुस्तनद साफ़ी थे, ठीक है। उनके ख्याल डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन मुस्तनद साफ़ी थे। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने मक्कू भी ठप्पे, बल वो तफसीर फिर लंबी हो जाएगी। लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन की जो असल बात है ना सर, वो सुन लें। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने ना जनाब ये बड़े वो क्या कहते हैं सबके इसरार के बाद ना, मतलब महफिल समझ लो चौधरी चौधरी नारे बजने शुरू हो गए, तकरीबन यूँ समझ लें कि उनका सवाल लें उनका सवाल लें। तो फिर चौधरी साहब ने जो है वो कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि आज फ़ौज की 5 बंदे भी हिमायत नहीं करते हैं जी,
और बड़े अपने अंदाज में उन्होंने जज्बाती होकर कि अगर आप ये नहीं कर सकते, फौज की इज्जत नहीं करा सकते, तो फिर तुसी भी घर जाओ फिर तुसी भी फारग हो। ठीक है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैठे हैं, चोइस साहब उनसे मेरा ख्याल है कोई मुश्किल ना लगो 10-15 फुट के फासले से बैठे होंगे। ठीक है, तो वो जनाब चोइस साहब अपनी रवानी में उन्होंने बड़ी मज़े की जो है वो बात की और सारे कहका लगा के हंस रहे थे और प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा हंसे और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि चोइस साहब आपकी बस जो है वो यही तो बातें हैं और जो हमें बड़ी पसंद हैं और यही तो इसी वजह से तो लोग आपको देखते हैं। वैसे तो गाना एक बार मैंने याद आ गया, बनता गाना गाना सी मैं होंदा ना प्राइम मिनिस्टर की थां देते तो मैं ये गाना गाता कि यही अदा तो एक सितम है सुनो तुम्हें मेरी कसम है। चोइस साहब जो है उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो एंडिंग की, लेकिन शामी साहब ने बड़े तरीके से चीज़ को संभाला और उन्होंने कहा कि 88% पॉपुलैरिटी है पाक फौज की आज भी अवाम के अंदर। ठीक है, और ये कोई गलत फहमी में ना रहे। अब चोइस साहब जो हैं वो एक्चुअली आप जानते हैं उनके दिल के अंदर इमरान खान का दर्द इमरान है जी, वो उसका काफ़ी ज़्यादा शिकार है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉइंट जो है ना वो खुल के यानी बोल नहीं पाते, लेकिन जिसले पाड़ देने तो फिर इंज पाड़ देने। बहरहाल एक अच्छी मीटिंग रही और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं हमारे इस वक्त के वो अब तो ज़ाहिर है जब नए होंगे अपना इंतखाबात तो नवा वजीफ़े बंदा वज़ीर आज़म बनेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बंदे को सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म बनाकर और उसके ऊपर फिर अगले 2 साल के लिए इलेक्शन लड़ने पर भी पाबंदी हो तो ज़ाया नहीं करना चाहिए। ऐसे बंदे को ना आप इस तरह के लोग मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतों का नहीं फैसला साजी में इनका हिस्सा होना चाहिए, जो पढ़े लिखे हों, इंटेलेक्चुअल हों, प्रैक्टिकल हों और उनको चीज़ों की न सिर्फ मसाइल का पता हो बल्कि हल करने की सलाहियत भी वो रखते हों। इनको ज़ाया ना होने दें, मेरा तो ये मशवरा है। बाकी अल्लाह दी अल्लाह जानता जी भाजी, या जो इस रियासत को चलाने वाले हैं वो जानते हैं उन्होंने क्या करना है। तो अब तक जो मेरे ख्याल था और जो अपडेट थी वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ही है कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।